हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे, तो फिर हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, हम लोग ने देखा था कि पहले पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन में आपका आंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पहले हो गया लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, देन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन का जर्मिनेशन कहाँ? स्टिग्मा पे। कब? जब पॉलन क्या होगा? कंपैटिबल होगा। यदि कंपैटिबल नहीं होगा, इनकम्पैटिबल पॉलन होगा, तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो हम कंपैटिबल पॉलन का जर्मिनेशन देख रहे हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब सुगर, वाटर एंड बोरान फ्रॉम स्टिग्मा, एंड दिस कंडीशन इन टाइम इमर्ज्ड फ्रॉम जर्म पोर्स। जर्म पोर्स से इंटाइन निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो ये हो गया जर्मिनेशन, पॉलन का जर्मिनेशन हो गया। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, जर्मिनेशन हुआ, फिर क्या होगा? अब ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टाइल। तो पहले हुआ पॉलन का जर्मिनेशन, फिर ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ भी हमने देखा, हमने पहले डिस्कस किया कि ग्रोथ कैसे होता है। फिर एक हम लोग पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखते हैं, किसमें आपका पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इसको हम लोग फिगर देखते हैं। ये फिगर का नाम है एलेसा पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। फिर से सुनिए, नाम है फिगर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। तो एलेसा पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। तो देखिए, इधर से आपका दिखाया गया कि आंथर हुआ, आंथर रप्चर किया, ये पॉलन सैक है, तो इससे आपको पॉलन ग्रेन्स निकले। अब पॉलन ग्रेन्स निकल के लैंड कहाँ किए गए? स्टिग्मा पे। देखिए स्टिग्मा पे लैंड किए, बहुत सारे पॉलन हैं। और देखिए इसमें से आपका ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो करके, और स्टाइल, ये देखिए स्टाइल है, स्टाइल में इसकी ग्रोथ हो रही है। कब पॉलन जर्मिनेशन होगा? जब कंपैटिबल पॉलन होगा। तो ये आपका कंपैटिबल पॉलन ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे जर्मिनेट किए हैं, बट एक ही पॉलन ट्यूब आपको इंटर करती है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर किसका दिखाई दे रहा है? ओव्यूल का, ये ओवरी का। ये स्ट्रक्चर किसका है? ओवरी का। ये वाला स्ट्रक्चर किसका? ओव्यूल का। तो स्टाइल से फिर आपका इंटर करेगी किस में? याद रखेंगे, एक फिगर को इधर करते हैं, देखते हैं। तो ये आपकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई किसमें? स्टाइल में। स्टाइल के बाद से किसमें इंटर कर रही है? ओवरी में। ओवरी के बाद से किसमें इंटर कर रही है? ओव्यूल में। ओव्यूल से कहाँ इंटर करेगी? एम्ब्रियोसाइक में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ओव्यूल में यदि इंटर करती है, ओव्यूल में पॉलन ट्यूब इंटर करती है ओव्यूल में, तो कौन से रास्ते से इंटर करती है? ये जो दिखाया गया, ये कहाँ से इंटर कर रही है? माइक्रोपाइल से। बस 3 रास्ते हैं ओव्यूल में एंट्री के। एक आपको ओव्यूल में कहाँ से इंटर कर सकती है? माइक्रोपाइल से। एक दूसरा डायरेक्ट यहाँ से इंटर कर सकती है, तो इसको ये चैलेजा से, या तो कहाँ से इंटर कर सकती है? इंटेगुमेंट से। ये इंटेगुमेंट से, फ्यूनिकल से इंटर कर सकती है। तो इनको हम लोग को देखना है कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे इंटर करती है, कौन कौन से पाथ हैं, कौन कौन से उसके रास्ते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला स्टेप था आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दूसरा स्टेप है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, तीसरा स्टेप है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। इससे पहले हमने देखा ओवरी में, तो ओवरी में क्या होता है? इनसाइड द ओवरी obturators are outgrowth from funicle or placenta, guide the passage of pollen tube towards the micropyle। फिर से देखिए, inside the ovary obturators guide the passage of pollen tube towards the micropyle। मीन्स पॉलन ट्यूब यदि
ओवरी में आ गई है तो ओवरी में आकर के ओव्यूल के माइक्रोपाइल के तरफ जाएगी। उसको कौन गाइड करता है? ऑब्टूरेटर गाइड करता है। ओव्यूल में कैसे इंटर करती है? तो ओव्यूल में इंटर करने के 3 रास्ते हैं। तो आपको 3 रास्ते इधर दिखाए गए हैं। 3 ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एक देखिए, एक आपका रास्ता पहला रास्ता है, मोस्ट कॉमन रास्ता है, फर्स्ट पाथवे। तो देखिए, फर्स्ट है आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल की एक क्या हो गई? माइक्रोपाइल हो गया, ये इंटेगुमेंट्स हो गया, ये स्टाक हो गया फ्यूनिकल, ये क्या हो गया? चैलेजा, और ये हो गई एम्ब्रियोसैक। याद रखेंगे। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल, यदि आपकी माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब इंटर करती है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल known as the porogamy. Most common, most of the angiosperm passes this pathway. तो ये आपको याद रखेंगे, यदि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से इंटर करती, इसको बोलते हैं पोरोगैमी। बट एक भी और भी रास्ता है कि माइक्रोपाइल का, यदि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से इंटर करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। एक और रास्ता है कि आपकी ये जो पॉलन ट्यूब है ये यहाँ से इधर से माइक्रोपाइल पे तो आएगी, लेकिन बस ये कहाँ से आ रही है? देखिए, चैलेजा से आ रही है। ये आपका बेसल रीजन, इसको क्या बोलता है? चैलेजा। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द चैलेजा, इसको हम क्या बोलते हैं? चैलेजोगैमी। और एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द इंटेगुमेंट और थ्रू द फ्यूनिकल, 2 रास्ते हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द इंटेगुमेंट एंड थ्रू द फ्यूनिकल। यदि इंटेगुमेंट से इंटर करती है या फ्यूनिकल से इंटर करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीसोगैमी। तो एक है फोरोगैमी, चैलेजोगैमी एंड मीसोगैमी। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द थ्रू द माइक्रोपाइल, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द चैलेजोगैमी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल, मीसोगैमी। मोस्ट कॉमन पोरोगैमी। चैलेजोगैमी एग्जाम्पल कैजुराइना, बेटुला। मीसोगैमी के एग्जाम्पल देखते हैं। मीसोगैमी में यदि इंटेगुमेंट से इंटर करती है तो कुकुरबिट्सा, कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिटा है। इंटेगुमेंट से एंट्री का एग्जाम्पल क्या होगा? कुकुरबिटा। यदि फ्यूनिकल से इंटर करती है तो पिस्टेसिया एंड पापुलस। अब नेक्स्ट है, इसके बाद से हमारे पास एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियोसैक। नाउ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियोसैक। Pollen tube enter into embryo sac through degenerating synergid। याद रखेंगे, pollen tube embryo sac में इंटर करती है degenerating synergid। आउट ऑफ 2 synergids, एक synergid पॉलिनेशन होने के बाद से जैसे ही पॉलन लैंड करता है उस समय आपको डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको पॉलन ट्यूब डीजनरेटिंग सिनर्जिड से इंटर करती है। उसमें सिनर्जिड में फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस केमिकल सिक्रीट करता है जो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है। तो ये आपको पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा केमिकल। तो ये मूवमेंट जो पॉलन ट्यूब की होती है वो कीबोट्रॉपिक मूवमेंट होती है टूवर्ड्स द केमिकल। तो हम लोग फिगर में देखते हैं, एक फिगर दिखाया गया है। ये फिगर है कि शोइंग 2 मेल, ये याद रखेंगे। ये फिगर का नाम क्या है? ये फिगर, ये वाला ये फिगर दिखाई दे रहा है। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द in large view of egg apparatus showing entry of pollen tube into synergid। ये एग apparatus का enlarged view है और ये दिखा रहा है कि डीजनरेटिंग सिनर्जिड से पॉलन ट्यूब इंटर कर रही है। पॉलन ट्यूब के पास है क्या? पॉलन ट्यूब विद द 2 मेल गैमेट्स इन 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस। पॉलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट्स हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस केमिकल सिक्रेट करता है जिससे पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है। ये आपको एग की सेल और ये एम्ब्रियो की सेल वॉल एग अपरेटस की, और ये एक सेल वॉल दिखाई दे रही है। ये एग दिखाई दे रहा है, एक में बैक्यूल दिखाई दे रही है, एक का न्यूक्लियस है और ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड है।
ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ये फिगर ये कह रहा है, ये फिगर में ये दिख रहा है कि पोलन ट्यूब डीजेनरेटिंग सिनर्जिड से इंटर कर रहा है। अब देखिए दूसरा फिगर है कि जैसे ही एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब पहुंच जाती है, जैसे ही एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड में पोलन ट्यूब इंटर करती है तो उसका टिप स्वेल हो जाता है। किसकी वजह से स्वेल होता है? एंड ऑस्मोसिस की वजह से स्वेल होता है एंड ब्रस्ट फट जाती है। जैसे ही बर्स्ट कर जाती है, जैसे इंटर करती है वैसे उसका टिप स्वेल करता है, स्वेलिंग से वो फट जाती है। फटने के बाद से रिलीज द ऑल कंटेंट इन डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। तो ये दिखाया गया है, ये फिगर का नाम है रिलीज ऑफ मेल गैमिट्स इनसाइड द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। ये आपका मेल गैमिट्स को रिलीज कर दिया, पूरे कंटेंट को ही अपने रिलीज कर दिया, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस है, 2 मेल गैमिट्स हैं। दिखाया गया पोलन ट्यूब डिस्चार्ज, ये पोलन ट्यूब का डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज कर दी। तो इसमें क्या सिनर्जिड न्यूक्लियस है, ये डीजेनरेटिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये, और ये क्या हो गए 2 मेल न्यूक्लियाई या 2 मेल गैमिट्स। नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मूवमेंट ऑफ, नेक्स्ट फिगर रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ अ मेल गैमेट टूवर्ड्स द एग एंड सेंट्रल सेल। तो एक मेल गैमेट आउट ऑफ 2, 1 मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द एग न्यूक्लियस एंड 1 मूव टूवर्ड्स द सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियर फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज करके क्या बनाया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक किधर मूव करेगा, एक न्यूक्लियस की तरफ, और एक किधर मूव करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ। और ये 2 आपको डार्क कलर बॉडीज दिखाई दे रही है, इनको एक्स बॉडीज बोलते हैं। फर्स्ट है डीजेनरेटिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस और सेकेंड आपके पास है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड न्यूक्लियस। तो एक्स बॉडीज क्या होती है, डार्क कलर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक or degenerating synergid. These are the, one is degenerating vegetative nucleus and one is the, next one is the degenerating synergid nucleus. तो वही हम लोग देख रहे हैं इधर, entry of pollen tube into embryo sac, pollen tube enters into embryo sac through the degenerating synergid. Filiform apparatus secrete the chemicals which attract the pollen tube, and when the tip of pollen tube enters into the synergid, then the swell and burst due to the end osmosis and release the all content inside the degenerating synergid. pollen tube जैसे इंटर करती है वैसे उसकी टिप स्वेल कर जाती है। क्यों स्वेल कर जाती है? क्योंकि एंड ऑस्मोसिस की वजह से, और पूरा अपना कंटेंट रिलीज कर देती है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 डार्क कलर ग्रेन्यूल्स अपीयर इन द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स नोन एज द एक्स बॉडीज। एक्स बॉडीज क्या होती है, डीजेनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस एंड डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। नाउ अब एक मेल गैमेट किधर गया है, एक न्यूक्लियस की तरफ और एक गया है सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ। तो अब नेक्स्ट स्टेप है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो 1 मेल गैमेट फ्यूज टू द एग सेल, हेप्लाइड एंड हेप्लाइड, दिस इज नोन एज द सिंगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द जाइगोट। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, इसको हम बोलते हैं syngamy or true fertilization. And syngamy discovered by the Strasburger in monotropa, एक तरह का सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म है। तो मोनोट्रॉपी में इन्हों स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया। एंड सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द पेन। इसकी पोलैरिटी क्या है, 2n, सॉरी इसकी पोलैरिटी सेकेंडरी न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या है, 2n, और एक मेल गैमेट की क्या है, n। तो यहाँ 2n है और एक यहाँ n, 3n, मतलब 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव
और स्यूडो फर्टिलाइजेशन और ट्रोफोमिक्सिस, इसको ट्रोफोमिक्सिस भी नाम देते हैं। तो सेकेंड मेल गैमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यू टुगेदर टू फॉर्म द पेन। तो व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ पेन? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, primary endosperm nucleus 3n, triploid tissue, and triploid tissue develop to form endosperm। एंडोस्पर्म याद रखेंगे तो एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या होगी 3n, पेन की पोलैरिटी क्या होगी 3n, एंड ट्वाइस फर्टिलाइजेशन एट अ टाइम मतलब सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन is known as the double fertilization. This is the characteristic feature of angiosperm. And this is the discovered by the Namasin in Lilium or Fritillaria. Question है how many gametes and nuclei involve in double fertilization? तो कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं तो इसको देख लेते हैं। तो गैमेट्स में 3 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक क्या है हमारे पास एग, और दूसरा क्या है, 2 क्या होंगे मेल गैमेट्स। एक फीमेल गैमेट है और 2 मेल गैमेट है। तो कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? 3 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और न्यूक्लियाई तो 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। एक एग न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 मेल न्यूक्लियाई। तो याद रखेंगे एक एग न्यूक्लियस, 2 मेल न्यूक्लियाई और 2 पोलर न्यूक्लियाई, कितने 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइट का। ये स्ट्रक्चर है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइट का। ये भी आपको एग्जाम में बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइट। तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइट में दिखाया गया है माइक्रोपाइलर रीजन पे 2 आपको डिसजेनेटिंग सिनर्जिड्स, और यहाँ एग सेल था ना, तो एग सेल फ्यूज करके मेल गैमेट से क्या फॉर्म कर लिया जाइगोट। और ये पूरी सेल जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको पेक बोलते हैं। सेंट्रल सेल जो बड़ी सेल थी वो किस में बदल गई है, पेक में बदल गई है। और ये जो आपके पास पोलर न्यूक्लियाई हैं फ्यूज करके एक मेल गैमेट से क्या फॉर्म कर लिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिए हैं। तो पेन कहाँ बनता है, पेक में बनता है। और चैलेजल रीजन पे डिसजेनेटिंग एंटीपोडल्स। तो याद रखेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक भी हम लोग ने पढ़ा है, बट इधर फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक है। तो फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक में क्या क्या दिखाई दिया जाता है, डिसजेनेटिंग सिनर्जिड्स, जाइगोट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, जाइगोट याद रखें माइक्रोपाइल की तरफ, 2n पेक, सेंट्रल सेल किस में बदल गई, पेक में। और ये आपका पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमेट से फ्यूज करके पेन में बदल गए, और ये क्या होंगे डिसजेनेटिंग एंटीपोडल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। थैंक यू।